जंगल में बारिश शुरू हो चुकी थी, इसलिए सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मज़ा ले रहे थे। अगर घर में खाने के लिए भोजन हो तभी ये बारिश भी अच्छी लगती है। इसी तरह रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में अपने खानदान के साथ बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, बारिश तो सभी को अच्छी लगती है। हम सबका जीवन इसी बारिश की वजह से ही है। मम्मा, मुझे कोई कहानी सुनाओ। नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बस सोऊंगी। मुझसे नहीं कहानी सुनाई जाएगी। नहीं है मम्मा, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। मुझे आप कोई कहानी सुनाएं। अगर नींद नहीं आ रही तो अपने पापा के पास जाओ, वही तुम्हें कोई कहानी सुनाएंगे। कुकू, इधर आ जाओ मेरे पास। अब तुम्हारी मम्मा को गुस्सा आने ही वाला है। इधर आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कुकू जल्दी से अपने पापा के पास चला जाता है और उसके पापा उसको कहानी सुनाने लगते हैं। एक लंबे अरसे की बात है। यहाँ से कुछ दूर एक पक्षी रहता था जो कि अब बड़ा हो गया था। वो अपना दाना ढूंढने खुद ही जाया करता था। वो बहुत बहादुर था। इतना भी बहादुर नहीं था वो। तुम चुप कर जाओ, चुप करके सो जाओ। तुम हमारी बातों पर ध्यान मत दो। तुम जब हम बुलाएं तो गुस्सा करती हो और खुद बोली जा रही हो तुम। मैं तो सो रही हूँ, लेकिन तुम अपनी बेटे को अपनी बहादुरी के किस्से जरा आहिस्ता सुनाओ। मम्मा, हम आहिस्ता ही बोल रहे हैं, आप सो जाएं। एक दिन वो पक्षी नदी पर पानी पीने गया। मौसम बहुत प्यारा था तो उसने सोचा कि वो वहीं थोड़ी देर बैठ जाए। फिर वो पास ही एक पेड़ पर बैठ गया। पापा, फिर क्या हुआ? फिर हुआ कुछ यूं कि एक बहुत प्यारी सी चिड़िया नदी पर पानी पीने आई। वो अभी बैठी ही थी कि उसका अमरूद नदी में गिर जाता है और वो रोने लगती है। पापा, क्या वो रोने लग जाती है? उसे इतनी भूख लगी थी क्या? आगे तो सुनो ना क्या हुआ। फिर साथ ही पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी जल्दी से उस चिड़िया को रोता हुआ देखकर उसके पास पहुंच जाता है। रोता हुआ देखकर नहीं, वो चिड़िया थी ही इतनी खूबसूरत, बहाने से मिलने गया था। तुम ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम चुप करके सो जाओ। मैं तो इतनी आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कान अभी भी हमारी बातों की तरफ ही हैं। पापा बताओ ना, आगे क्या हुआ फिर? फिर साथ बैठा पक्षी तैरना तो जानता नहीं था, लेकिन उससे इतनी खूबसूरत चिड़िया का रोना देखा ना गया और उसने सोचे समझे बगैर ही नदी में छलांग लगा दी। पापा, फिर तो वो डूब गया होगा। नहीं नहीं बेटा, उसकी इज्जत बच गई। अचानक से वो अमरूद उसके पाँव पर लग गया। फिर उसने जल्दी से वो अमरूद निकाल कर उस खूबसूरत चिड़िया को दे दिया और चिड़िया बहुत खुश हो गई और पक्षी और बहादुर बन बन कर दिखाने लगा। मैं तो तुम्हारे लिए ये अमरूद समंदर की गहराइयों से भी निकाल सकता था। ये तो फिर एक नदी है। फिर वो दोनों पक्षी और चिड़िया आपस में बैठे बातें करने लगते हैं और बैठे बैठे ही चिड़िया ने पक्षी को प्रपोज कर दिया। तौबा तौबा, तुम्हारे पापा तुम्हें झूठी कहानी सुना रही हैं। मम्मा, आप सो जाए ना, कहानी तो मुझे पापा सुना रहे हैं। मुझे तो कहानी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या पता कि वो झूठी सुना रहे हैं या सच्ची? तुम्हें बताया नहीं मैंने कि तुम्हारी माँ के कान सारे हमारी बातों की तरफ हैं। फिर पक्षी ने भी बता दिया चिड़िया को कि वो भी उसे पसंद करने लगा है। हमारा घोंसला जंगल के दूसरी तरफ है। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और वो पक्षी भी अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन घर जाकर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद कोसों दूर थी। फिर आखिरकार उसकी माँ ने उससे पूछ ही लिया, बेटा क्या हुआ है, आज तुम सो क्यों नहीं रहे हो? फिर वो अपनी माँ को सारी कहानी बता देता है कि उसे उस चिड़िया से प्यार हो गया है। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम सो जाओ, कल को हम उसके घर चलेंगे। फिर वो पक्षी जल्दी से सो जाता है। पापा, फिर क्या हुआ? अगले दिन तो वो पक्षी जल्दी उठ गया होगा। हाँ, अगले दिन वो पक्षी जल्दी उठ जाता है और दाना पानी करने के बाद वो जल्दी से अपनी मम्मा को इस चिड़िया के घर जाने का कहता है। फिर वो और उसकी मम्मा जंगल की दूसरी तरफ उस चिड़िया के घर के पास चले जाते हैं। फिर वो जंगल के पक्षियों से पूछते पूछाते उस चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। ये भी बताओ ना, खाली हाथ ही गए थे? मम्मा प्लीज, आप बीच में ना बोलें, आप सो जाएं। बाबा जल्दी बताएं, फिर आगे क्या हुआ? तुम ऐसा करो बेटा, अपनी मम्मा से ही सुन लो कहानी। नहीं पापा, आप सुनाएं, आगे क्या हुआ?
फिर उस चिड़िया की मम्मा उनको बहुत प्यार से अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर में उसकी बेटी भी मौजूद होती है जो कि उस पक्षी को देखकर शर्मा जाती है। कल मेरा बेटा गया था नदी की तरफ। अच्छा, ये है तुम्हारा बेटा। इसकी तो कल से ही मेरी बेटी बातें किए जा रही है और मेरा बेटा भी सारी रात सोया नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि हम इन दोनों की शादी कर दें। ऐसा सुनकर चिड़िया तो शर्मा जाती है, लेकिन उसकी मम्मा मान जाती है। फिर इसी तरह वो माँ बेटा उस चिड़िया को भी अपने साथ अपने घर ले आते हैं। फिर आगे बताओ पापा, आगे क्या हुआ? फिर ये सारा खानदान खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार पड़ गई। उस पक्षी ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। पापा, मैं भी अपने मम्मा पापा का बहुत ख्याल रखूंगा, उनकी बहुत मदद किया करूंगा। फिर क्या हुआ पापा, उसकी माँ मर गई? हाँ बेटा, उसकी माँ मर गई और वो बहुत उदास हुआ, लेकिन उसकी बीवी ने उसे बहुत संभाला। पहले पहल तो इस पक्षी को लगता था कि वो अब मर जाएगा, अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको सब्र आ ही गया और वो फिर से जीने लगा। अच्छा, फिर पापा फिर क्या हुआ? वो उदास क्यों थे? फिर खुश हो गए, फिर उदास हो गए, ऐसा क्यों थे वो? बेटा, उनके पास कोई बच्चा नहीं था ना, इसलिए वो उदास हो रहे थे। पापा, जब मैं नहीं था तो आप भी उदास होते थे? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा। हाय मेरे प्यारे पापा। जंगल में सूखे का मौसम आ गया था, किसी तरफ भी कुछ खाने को दिखाई नहीं देता था, तो उन दोनों ने दूसरे जंगल जाने का फैसला किया। दूसरे जंगल में भी उनके पास कोई घर नहीं था, इसलिए उन्होंने कई रातें इसी तरह पेड़ों पर गुजार दी। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों उस जंगल से मायूस हो जाते हैं और अपना बहुत प्यारा सा घर बना लेते हैं और अपना सब कुछ भूलकर उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन वो पक्षी बहुत लेट घर आता है और उसकी बीवी बहुत शिद्दत से उसका इंतजार कर रही थी। क्यों पापा, उसकी बीवी क्यों उसका इंतजार कर रही थी? क्योंकि बेटा उसने अंडा दिया था, वो बहुत खुश थी। फिर वो अपने शोहर को भी बता देती है और उसका शोहर भी बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह वो चिड़िया सारा दिन अंडे पर बैठी रहती और उसका शोहर उसके लिए दाना, फल, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें लेकर आता था। और इसी तरह एक दिन उस अंडे से बहुत प्यारा सा बच्चा निकलता है, जिसे देखकर दोनों मियाँ बीवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पापा, खुशी के आंसू? आंसू तो दुख में आते हैं। नहीं बेटा, जब कोई बहुत ज्यादा खुश हो तो खुशी के भी आंसू आ जाते हैं। अच्छा पापा, फिर आगे क्या हुआ? उनने अपने बेटे का नाम क्या रखा? आगे मैं बताती हूँ। मम्मा, आप सोई नहीं अभी तक? उसकी मम्मा जल्दी से उछलकर अपने बेटे और अपने शोहर के पास आती है। और फिर उसका नाम रखा कुकू। अच्छा मम्मा, मुझे पता चल गया, ये तो कहानी मेरी है। हाँ बेटा, ये कहानी तुम्हारे मम्मा पापा की है और उनके प्यारे से बेटे कुकू की। बेटा, तुम भी अपने बाप की तरह अपने खानदान का बहुत ख्याल रखना और कभी भी मुश्किल में घबराना नहीं है तुमने। हाँ मम्मा पापा, मैं अपने मम्मा पापा का बहुत ख्याल रखूंगा। फिर ऐसे ही वो तीनों बातें करते करते सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके। थैंक यू।